मैं पिछले लगभग 20 वर्ष से पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज में भी हूँ, एक फैकल्टी हूँ। मैंने ऑटिज़्म के इतने सारे केसेस पहले कभी नहीं देखे, जितने कि मैं अभी पिछले कुछ वर्ष से देखना शुरू किए। कारण मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक इस्तेमाल बहुत सारे बच्चे 6 मंथ्स की एज से करने लगे हैं। 6 मंथ से उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो खैर मैं आज इस पर बात नहीं करूँगा, ऑटिज़्म के हम लक्षण पर पहले बात करेंगे, फिर क्या किया जा सकता है। पहले तो सबसे पहले माता-पिता पहचान लें कि ऑटिज़्म होता क्या है और कैसे पहचानें और कब डॉक्टर के पास लेकर जाएँ। ऑटिज़्म में दरअसल बच्चे को मानसिक रूप से ना तो वह विकृत होता है, जिसको पागल शब्द बोलते हैं, एक डेरोगेटरी वर्ड है, वह नहीं होता कोई ऑटिज़्म वाला बच्चा। ना ही वह मानसिक रूप से कम बुद्धि का होता है, ठीक है, जिसे मंद बुद्धि कहा जाता है, वह भी नहीं होता। लेकिन ऑटिज़्म में ब्रेन सेल्स कुछ इस तरह से फंक्शन करती हैं कि बच्चे की एक अपनी अलग दुनिया होती है, वह अपनी ही दुनिया में मगन रहना चाहता है। इस वजह से वह इमोशनली, भावनात्मक रूप से और सोशली, सामाजिक रूप से दूसरों से कनेक्ट नहीं करता और वह अपनी दुनिया में रहेगा। जैसे किसी एक पर्टिकुलर खिलौने से खेल रहा है तो उसी से खेलता रहेगा। तो ऐसे में जो लक्षण माता-पिता शुरुआत में रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं वह ये कि बच्चे को, जैसे 1 साल, 1.5 साल का बच्चा आवाज़ देने पर आपकी ओर पलटेगा, यदि वह पलट नहीं रहा है, आपकी ओर देख नहीं रहा है, या किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा। बच्चे करते हैं ना, मम्मी मम्मी देखो छिपकली है, मम्मी मम्मी देखो गाय है, ऐसे करते हैं ना, वो नहीं कर रहा है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज लक्षण जो है वह आई टू आई कॉन्टैक्ट बच्चा नहीं रख रहा है। यदि आंख से आंख मिलाकर नहीं बात कर रहा, मुस्कुरा रहा, तो ये शुरुआती लक्षण ऑटिज़्म के इंडिकेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बच्चा सुनता नहीं है आवाज़ देने पर, तो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स ईएनटी डॉक्टर्स के पास जाके कान की जांच करवाते हैं, जो बहरेपन की जांच कराते हैं, और वो सब सामान्य आता है। एक्चुअली वो ब्रेन से है, वो आपकी बात को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है। वो सामाजिक रूप से और सोशली दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, दोस्ती नहीं करना चाह रहा है। तो ये ऑटिज़्म है। अब ऑटिज़्म में ऐसी कोई दवा नहीं है जो चमत्कारिक रूप से एक बार दे दी जाए और बच्चा टोटली नॉर्मल हो जाए। लेकिन बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ दवाएं हैं जिनके माध्यम से हम ऑटिज़्म के बच्चे को बेहतर बना सकते हैं। ऑटिज़्म में यूजली डिलेड स्पीच अचीव होता है, देर से बोलना शुरू करता है बच्चा, काफ़ी देर से। जैसे आमतौर पर बच्चा 1 साल पर मम्मा पापा बोलने लगेगा, तो ऑटिज़्म वाला बच्चा 2 या 3 साल पर बोलेगा। वाक्य विन्यास जो है वो हो सकता है 4-5 साल की उम्र तक आए, और आएगा भी तो मीनिंगफुल नहीं होगा। जैसे बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम बताने की जगह बोलते हैं ऑटिज़्म वाले बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वह भी बोलेगा तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो लक्षण जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप में से किसी के बच्चे या किसी के रिलेटिव को ऑटिज़्म है बच्चे को, तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि आप रिकग्नाइज़ कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लेट हो जाते हैं माता पिता पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेने में। 2 साल की एज, 2.5 साल, 1.5 से 2.5 साल के बीच में ऑप्टिमम टाइप है जब आप पीडियाट्रिशियन के पास इनमें से कोई भी लक्षण होने पर लेकर जाइए। मोबाइल फ़ोन टोटली दिखाना बंद कर दीजिए, और बाकी जो भी मेथड्स बताएंगे वो, जिसमें कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन थेरेपी, कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह की दवाएँ आती हैं, वह दी जाएंगी। कभी कभी ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब कभी ये करे, कभी वो करे, कभी वो करे, पूरे टाइम कुछ ना कुछ करते हैं और फोकस नहीं रख पाते हैं। हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की दवाएं आती हैं, लेकिन हर बच्चे में वो नहीं देनी होती। उसका कुछ स्केल होते हैं जिससे मेज़र किया जाता है कि किस बच्चे को दवा देने की ज़रूरत है, किसे नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपको मदद करेगी यदि आप एक ऑटिज़्म वाले बच्चे की फैमिली से हैं। मैं जानता हूँ पेरेंट्स का दर्द, खासकर जो वो हाइपर एक्टिव होता है, कितना मुश्किल होता है इनको संभालना, कितना मुश्किल होता है। इनके साथ प्यार भी हम उन्हीं से करते हैं और उनको छोड़ भी नहीं सकते पूरी तरह, लाइक पूरे टाइम उनमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है मदर्स को। एक जो प्रॉब्लम है ऑटिज़्म के बच्चों वाले पेरेंट्स में भी देखता हूँ, वह है डिनायल। डिनायल का अर्थ होता है कि स्वीकार नहीं करना। वो शुरुआत में बहुत सारे पेरेंट्स को कंप्लीट डिनायल रहता है। जो भी डॉक्टर बोल देता है कि बच्चे को ऑटिज़्म है, उससे वो चिढ़ से जाते हैं और उसको बदल देते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा बोला जाए, लेकिन याद रखें कि आँख बंद करने से यदि शेर सामने है तो शेर भाग नहीं जाता। आँख खुली रखेंगे तो आप स्ट्रैटेजी निर्माण कर पाएंगे, वेदर शेर से लड़ना है या शेर से भाग जाना है। जो भी है, आप
स्ट्रैटेजी का निर्माण कर पाएंगे यदि आँख खुली रखें। तो आँख बंद है तो आपको लग रहा है कि शेर नहीं है, बट एक्चुअली शेर वही है। थैंक यू वेरी मच।